अभी मैंने इसका जो मोटर का क्लच है, ब्रेक है, उसको अनलॉक किया और अभी इसको मैं स्पिनर को चलाता हूँ। अभी इस फॉल्ट कंडीशन में मोटर चलना शुरू हो गई है, लेकिन इसका ड्रम स्पिन नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास जनरल लाइट की TWM H16500 वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन इसकी ठीक काम कर रही है, दोनों साइड पे इसकी स्पिनिंग ठीक है। ड्रेन ठीक है, ड्रेन पंप ठीक काम कर रहा है। स्पिनर इसका जैसे ही मैं टाइमर को चलाता हूँ, टाइमर की आवाज़ आती है और साथ में कुछ मोटर की आवाज़ आती है। जैसे ही मैं लिड को उठाता हूँ, ढकने को उठाता हूँ, तो ये देखिए, ये बिल्कुल स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा। जैसे ही मैं इसका लिड क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पर आवाज़ आ रही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं। सेफ्टी का ख्याल रखिए। अभी इसके ये 3 स्क्रू बैक कवर के खोल लेंगे। अभी यहाँ पर देखें तो ये इसकी क्लच वायर टूटी हुई है। लिड क्लोज करने से ये क्लच वायर काम नहीं कर रही। फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी मैं टेस्टिंग के लिए इस क्लच को पीछे खींच लूँगा और मोटर को चला के देखूँगा कि मोटर चलती है कि नहीं। अभी मैं इस क्लच को वक्ती तौर पे अनलॉक कर लेता हूँ, ताकि हमें मोटर की हेल्थ के बारे में पता चल सके। Yes. Yes. It is hard. अभी मैंने मोटर को रिलीज़ कर दिया है, इसका क्लच रिलीज़ कर दिया है। अभी मैंने इसका जो मोटर का क्लच है, ब्रेक है, उसको अनलॉक किया और अभी इसको मैं स्पिनर को चलाता हूँ। अभी इस फॉल्ट कंडीशन में मोटर चलना शुरू हो गई है, लेकिन इसका ड्रम स्पिन नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये देखें, ये मोटर कपलिंग है। मोटर कपलिंग का लॉक नट मौजूद है, ये वाला। ये लॉक नट मिसिंग है, जो कि कपलिंग और ड्रम शाफ्ट को मिलाता है। बाज़ औक़ात ये स्क्रू मौजूद होता है और बाज़ औक़ात ये खुल जाता है। अगर वो खुल गया है तो इसको भी हम देखते हैं। ये वो स्क्रू है जो कि यहाँ से इसमें से निकल गया है। मैं भी ये लॉक स्क्रू जो है इसको यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ।
ये फ्लैट कट यहाँ पर, ये जगह इसके बिल्कुल सामने आनी चाहिए। यहाँ पर इसको भी टाइट करेंगे। Yes, it is slipping. ये स्क्रू स्लिप हो रहा है। अभी मैंने ड्रम की शाफ्ट को बाहर निकाल लिया इसमें से। यहाँ पर देखें तो इसका ये कॉलर यहाँ से डैमेज हो चुका है।
मुझे उम्मीद है कि ये काम कर जाएगा। अगर ये टाइट हो जाता है तो टाइट करने के बाद इसमें सुपर ग्लू डाल देंगे 1-2 कतरे, तो ये काम करेगा। चलिए एक दफ़ा इसको इंस्टॉल करके ट्राई करते हैं। अगर तो ये काम कर गया तो ठीक है, अदरवाइज इसको रिप्लेस कर देंगे। अभी मैंने ड्रम शाफ्ट इंस्टॉल की। Now we will rotate the drum to bring the cut in front of the lock screw. Yes. अभी मैंने ड्रम को घुमा के तो कट इसकी सुराख के सामने ले आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये ठीक हो गया है। Yes, it's good now. फैंटास्टिक। मैं अभी यहाँ पर इसमें सुपर ग्लू के कोई 1-2 कतरे डाल देता हूँ। चलिए एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं।
ये भी ये स्पिनिंग शुरू कर दी है इसने। यस, इट्स ग्रेट। अभी हमें ब्रेक वायर की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर अभी स्टील वायर इंस्टॉल कर लूँगा। तो अभी ये वायर यहाँ पर हमारे इस्तेमाल के काबिल हो चुकी है। मैं अभी इस स्प्रिंग पे ग्रीस लगा दूंगा।
अभी जब ये लिड इसका ढकना इसका नीचे होगा उस वक्त ब्रेक को रिलीज़ होना चाहिए। जब इसको ढकने को उठाएंगे तो इसको लॉक होना चाहिए। यस, इट इज़ लॉक्ड। अभी ये ड्रम इसका लॉक पोजीशन में, ड्रम मूव नहीं कर रहा। अभी जब मैंने ढकना ऊपर उठाया है तो इसकी ब्रेक अप्लाई होगी और ये मूव नहीं कर रहा। मैं अभी ढकना बंद करता हूँ तो अभी ये ब्रेक इसकी रिलीज़ हो चुकी है। अभी मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखिए स्पिनिंग कर रहा है। जैसे ही उठाएंगे ब्रेक अप्लाइड। स्पिनिंग, यस, ब्रेक अप्लाइड। अगर आपको ये रिपेयर प्रोसेस पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।